आगे अमेरिका से 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें से करनाल के 16 युवक डिपोर्ट किए गए। करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी दास्तां बयां की। अमेरिका में 50 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। इनमें से करनाल के 16 युवक भी डिपोर्ट किए गए हैं। करनाल के सगोही गांव के रहने वाले रजत भी इनमें से एक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी दास्तां बयां और बताया कि बीते साल 26 मई को अमेरिका के लिए वे अपने घर से निकले थे। उनका सपना था कि वो अपनी और अपने परिवार की स्थिति ठीक कर सके। ये भी बताया कि उनके पिता हलवाई का काम करते हैं, लेकिन अब उन्हें हताशा हाथ लगी है। अब वो वापस लौटकर अपने पिता के साथ काम कर रहे हैं। वो कोई यूजर गए थे जो अपना लाइफ सेटल करने वास्ते जी, नीचे न गए थे। बाकी अपना हमारा रूट था जी सारा, लगभग लगे होंगे 45 के ऊपर लग रहे, 12-13 बंदा ग्रुप। क्या काम करते हैं आप या आपके परिवार के सदस्य? हलवाई काम करते हैं डैडी जी। हाँ जी। तो वापस भेज दिया है आपने? हाँ। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या काम वगैरह करेंगे हलवाई की दुकान पे? पापा बस यही है। रजत ने आगे बताया कि पनामा के जंगलों में 12 से 13 लड़कों का ग्रुप था जो गया था। 45 लाख के करीब उनके पैसे लग गए। जंगलों के रास्ते चलना पड़ा था, जहां कोई नहीं मिला वे रुक रुक कर आगे जाते थे। गाड़ियों में भी लोगों का ग्रुप होता था जो उनके साथ चला करता था। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई गलत सलूक नहीं हुआ, लेकिन दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। उधर एक जगह लगे जी, ऐसा कोई रास्ता नहीं जाना ना मेरे तो। कहाँ पर रुके, कितनी देर आपने इंतजार किया? बस तो चल लगे जी, यार एक जगह रुकना पड़ा था। जहाँ बंदे पीछे रह जाते तो रुकना भी पड़ा था। और फिर गाड़ियाँ चल लग रही थी, गाड़ियाँ बंदे के लिए लग रही थी। गाड़ियों में तो ज़्यादा ग्रुप हो रहा था बंदों का, उस साथ ग्रुप कस्टे होकर चल रहा था। तो कौन सा सेंटर था जहाँ पर आपको रखा गया था? आप कब पहुँच गए थे वहाँ पर? मैं 2 दिसंबर में बॉर्डर टप गया था जी। मेरे को रखा है वो एरिजोना में पहला रहे थे जी 12-13 दिन। उसके बाद फिर हम गए थे लॉस एंजलिस गए थे जी, लुसियाना कैंप में। वहीं रजत के भाई विशाल ने बताया कि 45 लाख रुपए के करीब उन्होंने अपने भाई को खर्चे के लिए दिया था, जिससे कि वो अमेरिका जा सके। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बॉन्ड की भी अपील में पैसा लग गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारा भाई वहां सेट हो जाए, लेकिन उनके हाथ में निराशा लगी और उनके भाई का केस रद्द कर दिया गया। अब रजत वापस भारत आ चुका है। उनका अपना मकान है, प्लॉट है, जिसे बेचकर उन्होंने अपने भाई को अमेरिका भेजने का खर्च उठाया था ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं उन्होंने अन्य लोगों से अपील की है कि ठीक रास्ते से विदेश जाएं, गलत रास्ता ना अपनाएं। कब वापस आए, कितने पैसे लगे? सर पैसे तो सर 45 लाख के लग गए सर। और जो सर आगे मान लो बॉर्डर क्रॉस हो, उसके बाद भी बॉन्ड वगैरह की अपील करी, डाला भाई चलो कोई नहीं, धक्के तो खा लिया, आगे ही सेट हो जाए। तो आगे भी सर साइलम भी डाली, सब कुछ दिया सर। जो वो थी सर रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट वहाँ फिल करना था वो सब फिल किए। तो उसके बाद भी सर डिपोर्टेशन लगी है, केस रद्द कर दिया सर हमारा। आपकी फोन पे वगैरह पे बात होती होगी, तब भाई क्या बताता था? सर एक एप्लीकेशन थी, उससे ही बात होती थी। तो उस टाइम बोल रहे थे भाई अभी सकता ही है, क्या पता थोड़े टाइम बाद ओपन हो जाए, ऐसे ही कुछ था मन में। तो इसीलिए इतना वेट करा, नहीं तो सर पहले बोल देते भाई वापस ही भेजो अगर वापस डलना होता तो। बहरहाल अमेरिका ने एक बार फिर से अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया है। इनमें हरियाणा के 50 युवक शामिल हैं। कैथल से 16, करनाल से 16 और अंबाला से 5 युवकों को डिपोर्ट किया गया है। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।